चलिए, इसके पहले हम आपको बताए थे कि बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कक्षा 6वीं का जो मॉडल गणित पेपर है उसमें कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ने का काम किया था। भाग 1 में बहुविकल्पी प्रश्न थे और भाग 2 में अति लघुत्तरी प्रश्न थे। अब लघुत्तरी प्रश्न कैसे आएंगे एग्जाम में आपके, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, तो जैसे दिया है चित्र बनाकर दिया रहेगा और इसमें से आपको कोण पूछा जाएगा। तो जैसे कह रहा है कि चित्र में यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान निकालने के लिए क्या करना है आपको, जैसे चित्र 1 में देखो, चित्र 1 में देखना है बाबू, 1 में। अब ऐसे दिख रहा है, तो जब चित्र तुमको ऐसे दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ 63 अंश का कोण बना है, बताओ यहाँ कितने अंश का बन रहा है। तो तुमको बताया गया था कि रैखिक कोण, रैखिक या सरल कोण कहते हैं जिसे, सरल कोण। तो यहाँ पर सरल कोण वो होता है कि जब किसी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण जिनका योग 180 हो उसे हम सरल कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये मान लो कि अगर रेखा है तो इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, सरल कोण के बराबर होना चाहिए। यानी यम प्लस 63 को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए सरल कोण, ठीक है। तो अब यम का मान निकालना है, इधर का मान निकालना है, तो इसको उधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो यम के मान हो जाएगा 180 माइनस 63। जैसे हम 180 में 63 माइनस करेंगे, देखो 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7, और 7 में जब इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 है ये, यानी 117 अंश। यम का मान हो गया 117, ठीक है। इसी तरीके से जो चित्र नंबर 2 है, 2 को देखिए, दूसरे में सेम यही है। अब यम यहाँ उठकर आ गया और इधर 120 हो गया है, तो यहाँ भी इसी सरल कोण का यूज करेंगे, यानी 120 और प्लस यम को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। अब यम का मान निकालना है तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 180 में 120 घटा दो और जितना है यहाँ पर नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा यम का मान, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा जो फिगर है यहाँ देखो, तो अगर आपको ऊपर में याद होंगे जो हमने आपको बताने का काम किया था कि अगर ये दोनों रेखा पैरेलल हो, समांतर रेखा हो, तो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्रॉस करती है, काटने का कार्य करती है, तो उनके एकांतर अंतःकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ कह देंगे कि यम बराबर 120 ही होगा, लेकिन इसके आगे आप लिख देंगे कि एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। इस तरीक़ा से अगर प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका नंबर पूरा के पूरा मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों से शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए इसी तरीक़े से हम आपको और आगे का प्रश्न बताते हैं। अगला नंबर आगे का क्या कैसे एग्जाम में पूछता है ये हम आपको बताते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न पढ़ाने का काम किया था क्लास में कि त्रिभुज कैसे बनते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए या तो भुजा की ज़रूरत होती है या तो कोण की ज़रूरत होती है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कैसे बनाए जाते हैं हमने बताया था कि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन कोण त्रिभुज बनाते हैं, कौन कोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले में दिया गया है, पहले में दिया है कोण। तो कोण को क्या करना है, 3 कोण दिया है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 1 2 3 कोण होते हैं। तो तीनों कोण अगर तीनों कोण को जोड़ने पर 180 हो जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आपको कोण दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ इसके सहायता से त्रिभुज बना लोगे। तो अगर तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो जाता है तो कहना कि हाँ त्रिभुज बना सकता है। अगर 180 नहीं होता है तो कहना एक त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो पहले में देखो 30 प्लस मान लो 50 है और 100 है, यानी तीनों को हम जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे। देखो 0 5 3 8 और 1 यानी 180 अंश बन रहा है। तो कहना है कि हाँ त्रिभुज बन सकता है या त्रिभुज के कोण हैं, त्रिभुज के कोण
कोण है, ठीक है। लेकिन दूसरा की बात करें तो दूसरा में जोड़ो भाई 90 45 और 90 45 45। प्रश्न हो सकता है कि 90 20 और यहाँ पर हो सकता है कि 50 दे दें और पूछे कि एक कोण त्रिभुज बनाते हैं, तो ऐसे हो सकता है कि 90 20 और 50 जोड़ कर देखो तो 0 और ये हो गई नहीं 11 5 5 16 160 अंश हो रहा है। तो कहना है कि त्रिभुज के कोण नहीं है, ये त्रिभुज के कोण नहीं है, ठीक है। यानी त्रिभुज नहीं बनाएगा, इस दिए गए कोण से त्रिभुज नहीं बनेगा और इनसे त्रिभुज बन जाएंगे। अगर इनको सॉल्व करते हो तो 10 नंबर प्राप्त होंगे एग्जाम में। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको नंबर नहीं प्राप्त होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 5 cm भी कर सकता है, 2.5 cm कर सकता है, 3.6 cm कर सकता है, 10 cm कर सकता है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लंबाई आप अपने जो प्रकार है, लंगड़ा प्रकार है, उसमें कितना दूरी आप लेते हैं। जितना कहा रहेगा उतना दूरी लेकर उनमें आप दूरी लेकर और उसके सहायता से त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हमारे पास मान लो ये प्रकार है, हमने प्रकार ले लिया, ठीक है। और इनकी सहायता से 5 सेंटीमीटर की दूरी है और इन यहाँ पर हमने रखा कापी पर और इनको हमने ऐसे रोटेट किया। और रोटेट करने के पश्चात मान लो ऐसे थोड़ा सा हिल गया है, कोई बात नहीं, हमने ऐसे बना दिया वृत्त, ठीक है। तो यहाँ ना केंद्र है इसका, इतना दूरी हमने लिया, 5 cm की दूरी लेकर वृत्त बनाने का काम किया। तो वृत्त जो हमारा बन गया 5 cm का, इतना आपको काम करना है। जितना दूरी देगा उसमें त्रिज्या देगा, उतना ही त्रिज्या का आप वृत्त बनाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 cm की लंबाई का एक रेखाखंड है और उसको 2 बराबर भागों में बांटिए। 10 सेंटीमीटर इंचल से आप एक रेखा खींच देंगे ए और बी और इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो इसको 2 बराबर भागों में 10 सेंटीमीटर का रेखा खींच कर, यह 10 सेंटीमीटर का है तो आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से भी एक इधर चाप काटना और इधर से एक चाप काटना। यह दूरी यहाँ रख के और इधर से एक चाप काटेंगे और इधर से चाप काटेंगे। जो चाप ऐसे कट जाएगा, जहाँ पर एक कटा रहेगा उसको ऐसे मिला देना है। जब मिला दोगे तो बीच में जहाँ पर मिलेगा इसको P बिंदु Q बिंदु आज कुछ भी लिख देंगे तो ये समद्विभाजक हो जाएगा। इस तरीक़ा से आपको जितना नंबर का प्रश्न रहेगा वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीक़ा से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है इसको देखने में, तो लाइक ज़रूर करते रहिए और अपने मित्रों से शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।